हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट। अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारे सिलेबस में 3 पार्ट है, राइट। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सेकंड पार्ट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। कुछ लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, बट तुम्हारे बुक में सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट वन इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ITF। ऐसा 3 पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है, ये और ये वाला, सेकंड एंड थर्ड वाला, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट वहां से ना जो जनरल सोल्यूशन वाला पार्ट है ना, उसको पोर्शन से, अभी कोरोना स्पेशल है ना, कोविड स्पेशल की वजह से उसको हटा दिया है। तो हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट उसका पढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन वाला पार्ट है। तो वो बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटा है। उसमें से अगर 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। तो मैंने क्या किया है, उसमें आपका पैरामीट्रिक से कार्टेशियन को कन्वर्शन एंड कार्टेशियन से पैरामीट्रिक को जो कन्वर्शन है ना, वो वाला पार्ट मैंने उधर रखा है। ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के साथ हाउ डू यू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिक टू कार्टेशियन, दोज टू पार्ट्स आर देयर इन द फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो बनेगा आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, थर्ड वीडियो बनेगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो से खत्म करेंगे और करीब करीब 10 से 12 मार्क है आपका ये 3 चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री अगर 11th का फॉर्मूला थोड़ा अच्छा रहेगा ना, आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज योर प्रिंसिपल सोल्यूशंस। सोल्यूशन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर? इक्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मतलब ऐसा ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल रहता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वल टू साइन रहेगा LHS एंड RHS, कंटेनिंग न्यूमेरिक वेरिएबल्स, अल्फाबेटिक वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। Any mathematical expression having both LHS and RHS containing some alphabetic variables and some numeric constants are called is called a trigonometric equation. अभी इक्वेशन अगर है तो सोल्यूशन रहेगा। जैसे मैं बोलूं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या बोलता हूँ? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें जो x का वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने ऐसा लिखा, देखो 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें जो x है ना, इसको सोल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। तो हम लोग ऐसा फाइंड करेंगे ना, 2 sin x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो sin x कहाँ पे 1/2 है वो देखेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच sin x इज इक्वल टू 1/2, वो हम लोग देखेंगे। उसी को सोल्यूशन बोलेंगे। x को क्या बोलेंगे? x इज योर सोल्यूशन। x को क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे, राइट। वो x का वैल्यू आपको ढूंढना है। और कौन सा सोल्यूशन ढूंढना है आपको? 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक जनरल सोल्यूशन होते हैं। जो जनरल सोल्यूशन है वो तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, तो अभी कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब दो सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर दोज सोल्यूशंस व्हिच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब मान लो थीटा एक सोल्यूशन है, वो अगर 0 से लेके 2 पाई के अंदर रहेगा, इधर रहेगा 0 से लेके 2 पाई के अंदर, देन दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये हमेशा 2 आंसर आएंगे, ऑलवेज 2, इतना याद रखो। ऑलवेज कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशंस आर पॉसिबल। अब बोलो सर ये कैसे? अगर मान लो मैंने ऐसा दे दिया आपको, sin x इज इक्वल टू 1/2, तो sin x कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं वो देखने का। जहां पे पॉजिटिव होते उतने आंसर आपको मिलेंगे। अगर मैंने बोला कॉस पॉजिटिव, तो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे आपको 2 आंसर मिलेंगे। अगर मैं बोलेगा टेन पॉजिटिव, तो टेन जहां पे पॉजिटिव है वहां से आपको 2 आंसर मिलेंगे। अगर मैं बोला टेन नेगेटिव, तो देखने का टेन कहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे आपको आंसर मिलेंगे। सेक नेगेटिव, तो सेक जहां पे नेगेटिव है वहां पे आपको आंसर मिलेंगे। कोसेक नेगेटिव, तो कोसेक जहां पे नेगेटिव है वो आपको आंसर मिलेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा 2 आंसर आपको मिलेंगे। इसके लिए मैंने वहां पे लिखा ऑलवेज 2 answers are possible and those 2 solutions always lies between 0 to 2 pi। 0 to 2 pi के अंदर रोके, मतलब फर्स्ट राउंड, एक राउंड मारा आपने 0 से स्टार्ट किया, π/2 पाई 3π/2 2 पाई, एक राउंड के अंदर जो दोनों सोल्यूशन मिलेंगे, दोज 2 सोल्यूशंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, राइट। अभी साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? अगर पॉजिटिव होता है तो कौन से फॉर्म में लिखते हैं? थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये देखो, ये आपका एंगल व्हील होता है, ये देखो आपका 0 डिग्री, ये आपका 0, ये आपका कौन सा π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2 पाई। एक राउंड हो गया। जो फर्स्ट राउंड जो 0 to π/2 होता है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
जो पाई बाई 2 से पाई होता है दैट इज कॉल्ड योर सेकंड क्वाड्रेंट। जो पाई बाई पाई से लेके 3 पाई बाई 2 होता है दैट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 3 पाई बाई 2 से जो 2 पाई होता है दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गया ना? फिर से देख लो, 0 से लेके पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो जब मैं बोलता हूँ ना साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। जब मैं बोलता हूँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैंने साइन को पॉजिटिव बोला, किसको बोला? मैंने साइन को पॉजिटिव बोला या कॉस को पॉजिटिव बोला या टेन को पॉजिटिव बोला। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो मेरे को दो आंसर मिलेंगे। साइन अगर पॉजिटिव होता है तो मेरे को दो आंसर मिले। कहाँ कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है? देखो, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर कोई बोलेगा सर साइन नेगेटिव हो गया, तो मैं बोलूंगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। देखो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें साइन पॉजिटिव हुआ, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव हो गया, तो दो हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली अगर कोई बोलेगा सर कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो कॉस देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है, सिमिलरली और कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों को छोड़ के ये पॉजिटिव, इन दोनों को छोड़ के बाकी दोनों क्वाड्रेंट कौन कौन सा बच गया? फर्स्ट एंड फोर्थ को छोड़ के देखो, सेकंड एंड थर्ड बच गया ना, ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सिमिलरली अगर 10 में बोलूं, 10 पॉजिटिव, 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 10 पॉजिटिव, तो 10 कहाँ पे नेगेटिव? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हो गया नेगेटिव। तो देखो, साइन पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में तो आपको दो आंसर मिलेंगे, साइन नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में दो आंसर मिलेंगे, कॉस पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में दो आंसर मिलेंगे, कॉस नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में दो आंसर मिलेंगे, 10 पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में दो आंसर मिलेंगे, 10 नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में दो आंसर मिलेंगे। हो गया? कोई भी फंक्शन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 to 2 पाई के अंदर आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे, और वो दोनों सोल्यूशन को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। ढूंढेंगे कैसे? अब बात है प्रिंसिपल सोल्यूशन तो समझ गया सर, 0 to 2 पाई के अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वी आर एबल टू गेट टू सॉल्यूशंस एंड दोज टू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट? अभी बात आती है वो उसको ढूंढेंगे कैसे, हाउ डू यू फाइंड दोज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर तो हम लोग को वही करना है ना। अब देखो, फर्स्ट क्वार्टर में अगर कोई एंगल है तो उसको बोलेंगे थीटा, कौन से फॉर्म में लिखेंगे उसको? थीटा। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है उसको क्या बोलेंगे? पाई माइनस थीटा। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दैट इज विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। तो कोई भी क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, एंगल को आपको पाई के फर्स्ट के लिए थीटा लिखना है, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो आपको हमेशा थीटा ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? थीटा। और थीटा कहाँ का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। और फर्स्ट क्वार्टर में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो आपको कुछ भी चीजें पॉजिटिव दिया रहेगा तो भी पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव दिया रहेगा तो भी पॉजिटिव सोचना है, सोच के आपको थीटा लाना है। एक बार थीटा आपको मिल गया, आप फिर देखो फंक्शन पॉजिटिव है तो कौन कौन से जगह पे पॉजिटिव है वहां पे थीटा यूज करो, नेगेटिव है तो वहां पे थीटा को यूज करके नेगेटिव आंसर लाए। कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये चीज को समझते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो, क्वेश्चन देखते ही ना अब थोड़ा एक 10 सेकंड के लिए सोच लो। कॉस थीटा 1/2 मतलब कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? कॉस होता है पॉजिटिव फर्स्ट में फोर्थ में। कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट में एंड फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो पहले ये जो थीटा यहाँ से लाओगे वही थीटा को यहाँ पे आप लाके यूज करोगे। फर्स्ट में जो थीटा आएगा फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा में वही थीटा यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी सम सॉल्व करते हैं। क्या होता है? देखो, कॉस थीटा 1/2। अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए कॉस वाला वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस 60 होता है, ये बेसिक चीज, ये आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60। और 60 को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रेडियन में लिखते हो ना, उसको मैं इंग्लिश बोलता है ना, वो पाई बाई 3 होता है। सो देखो, कॉस थीटा अगर कॉस पाई बाई 3 है, 60 डिग्री है, तो थीटा हो गया पाई बाई 3।
तो ये जो थीटा आया ये तो एक आंसर है ही, नो डाउट, ये आपका एक आंसर है। दूसरा, यही थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर में भी यूज होगा। एंड और कौन सा आंसर आएगा, सिंस cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आपको लिखना था और थीटा आपको पता है पाई बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो cos ऑफ ये कितना हो, देखो 6 पाई माइनस पाई हो गया 5 पाई बाई 3, कितना हो गया बच्चों 5 पाई बाई 3। सो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। आ गया दो आंसर, पॉजिटिव था तो दो आंसर आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग नेगेटिव में करते हैं, इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। तो जैसे cos में हम लोग बोले कि पॉजिटिव होता है तो दो क्वाड्रेंट आता है, सिमिलरली हम लोग नेगेटिव में भी बोलेंगे दो क्वाड्रेंट। कौन कौन सा क्वाड्रेंट, एक तो सेकंड और एक हो गया थर्ड, एक सेकंड और एक थर्ड। जो सेकंड होता है उसमें जो एंगल होता है दैट इज पाई माइनस थीटा, और जो थर्ड होता है उसमें जो एंगल होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाई प्लस थीटा। सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ पाई माइनस थीटा, थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पाई प्लस थीटा। अब ये दोनों एंगल आपको ढूंढने के लिए, दोनों आंसर ढूंढने के लिए आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी। अभी आप थीटा कहाँ से लाओगे, कहाँ का एंगल है थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप मन में ठान लो कि थीटा ढूंढने के लिए मेरे को ये जो कॉस गिवन है इसको मुझे पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप मान लो कॉस थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस 1/2। अगर मैंने मान लिया कि कॉस थीटा मेरा प्लस 1/2 है तो मेरा थीटा क्या है, देखो ये हमने किया था ना इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा अगर प्लस 1/2 है तो मेरा थीटा जो है ना वो पाई/3 है, तो उसको ठान लेना। कॉस थीटा क्या हो गया पाई/3। सो थीटा जो है ना वो पाई/3, बट कॉस तो नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव मतलब कहाँ कहाँ पे आंसर आएगा देख लो, एक तो सेकंड में आएगा और एक थर्ड में आएगा। और सेकंड में कैसे लिखते हैं एंगल को, मैंने आपको बताया था पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस पाई/3 होता है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई माइनस पाई, कितना होता है 2 पाई/3। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई/3। एक आंसर आ गया। एंड cos थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है cos ऑफ पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3। तो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 3 पाई प्लस पाई, कितना हो गया 4 पाई/3। तो एक आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 4 पाई/3। आई होप समझ गया रहेगा, दोनों समझ गया ना। पॉजिटिव में कैसे करते हैं, नेगेटिव में, नेगेटिव में आपको क्या करना है थीटा ढूंढना है, और थीटा ढूंढने के लिए आपको उसको पॉजिटिव कंसिडर करके थीटा ढूंढना है, फिर भूल जाना है उसको, तो थीटा को यूज करना है। हो गया कॉस वाला। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन या टेन में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा √3/2। अभी देखो साइन पॉजिटिव है, क्या है साइन पॉजिटिव है। साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर द क्वाड्रेंट्स इन विच साइन इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा। फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, राइट। तो अभी क्या लिखेंगे देखो, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है, √3/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है, साइन 60 होता है, 60 मतलब पाई/3। तो ये जो एंगल आपका आया 60 दैट इज पाई/3, यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यही थीटा है आपका, जो सेकंड में भी यूज हो जाएगा। एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस पाई/3। तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई, कितना हो गया 2 पाई/3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो साइन नेगेटिव वाला भी खेल हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे साइन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताओ ऐसा कौन कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन आपका नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो होता है पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई माइनस थीटा। थर्ड का एंगल पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ का एंगल 2 पाई माइनस थीटा, राइट। नाउ साइन थीटा इक्वल टू -1/2, क्या होता है -1/2। तो पहले इसको +1/2 समझो, क्योंकि आपको थीटा ढूंढना है, और थीटा कहाँ का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आप मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2।
तो साइन कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? आपका 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मतलब रेडियन में, आप लिखो π/6 होता है। तो ये आपका साइन थीटा थीटा है। तो ये जो थीटा आपको थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए यूज करना है। तो थर्ड के लिए कैसे यूज करोगे? आपको इसको पाई प्लस थीटा बोलते हो ना थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा, थीटा क्या लिखोगे? π/6। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 6π प्लस पाई, कितना हो गया? 7π/6 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 7π/6। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर। अभी कौन सा वाला आंसर बचा है? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। एंड साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, और थीटा क्या होता है? π/6। सिंप्लीफाई कर लो, 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12π माइनस पाई डिवाइड बाई 6। तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 12π माइनस पाई, कितना हो गया? 11π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 11π/6। थीटा इक्वल टू 11π। हो गया दो आंसर। तो देखो कॉस पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अभी एक टेन का कर लेते हैं। टेन पॉजिटिव में क्या होता है, टेन नेगेटिव में क्या होता है? समझ रहे हो? दो दो मार्क के समाते हैं। मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही कर देना इसको, डरना नहीं एकदम से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू √3। अब बताओ tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? tan पॉजिटिव है। tan क्या आपका? पॉजिटिव है। tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? चलो देख लेते हैं एक बार। tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? tan होता है फर्स्ट में पॉजिटिव, एंड tan होता है थर्ड में पॉजिटिव। फर्स्ट में एंगल क्या होता है? थीटा। थर्ड में एंगल क्या होता है? पाई प्लस थीटा। जो पहले वाला थीटा है, फर्स्ट एंगल वाला थीटा, उसी को थर्ड में यूज कर देना। अब देखो ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए tan थीटा √3 है? tan थीटा √3 होता है tan 60 में। 60 मतलब π/3। तो आपका जो थीटा हो गया वो π/3 हो गया, 60 हो गया। यही थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यूज करना। एंड tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा। सो दिस इज पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 मतलब tan ऑफ 3π प्लस पाई, कितना हो गया? 4π/3। तो थीटा हो गया आपका 4π/3। हो गया दूसरा आंसर। एक π/3, दूसरा 4π/3। ये हो गया tan का पॉजिटिव। अगर मान लो मैंने tan को नेगेटिव ले लिया या कॉट को नेगेटिव ले लिया, मान लो कॉट, देखो सेक और कोसेक आएगा, कॉट आएगा, तो कैसे करोगे? अब बोलो सर साइन कॉस ही चल रहा है, अभी कॉट कर लेते हैं, रुको। कॉट थीटा इक्वल टू -1। जब भी कॉट आएगा, सेक आएगा या कोसेक आएगा, उससे ज्यादा जान पहचान बढ़ाने का नहीं, है ना? अगर कॉट आया तो उसको tan में कन्वर्ट कर लो, सेक आया तो कॉस में कन्वर्ट कर लो, कोसेक आया तो साइन में कन्वर्ट। क्योंकि हम लोग साइन कॉस tan के साथ ना ज्यादा जान पहचान घोल मिल के रहेंगे, थोड़ा बढ़ा के रहेंगे ज्यादा जान पहचान। वो कोसेक सेक कॉट आ तो ऐसे बीच बीच में आता रहेगा, उसको उल्टा कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल करके ओरिजिनल फंक्शन में। कोसेक आया साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक आया कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट आया उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब देखो कॉट थीटा अगर -1 है तो बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा? tan को उल्टा कर दो, -1 का रेसिप्रोकल इज अगेन -1। tan नेगेटिव आया, कहाँ कहाँ पे आएगा? tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आता है बच्चों? मन बना लो, एक तो सेकंड में आता है और एक फोर्थ में आता है। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव आता है, तो सेकंड फोर्थ में नेगेटिव। सेकंड में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, एंड फोर्थ में एंगल होता है 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा। अब देखो tan ऑफ, अब tan थीटा को पॉजिटिव मान के थीटा लेके आ जाते हैं। tan थीटा अगर मैंने 1 मान लिया, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री, मतलब π/4। यही थीटा को एक बार सेकंड में एक बार फोर्थ में यूज कर लो। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई, पाई माइनस थीटा ना, पाई माइनस थीटा इज योर π/4। पाई माइनस π/4 कितना हो गया? 4π माइनस पाई विल बी 3π/4। तो थीटा हो गया 3π/4। एक आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट, एंड tan थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट, tan ऑफ 2π माइनस π/4। इसको सिंप्लीफाई करो, tan ऑफ 8π माइनस पाई कितना हो गया? 7π/4। सो थीटा इज इक्वल टू हो गया 7π/4। समझ गया? तो कोई भी फंक्शन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दो आंसर आएंगे, और दो सॉल्यूशन जो आएंगे वो 0 to 2π के अंदर आएंगे। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड दीज आर द मेथड्स। ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का होगा, एमसीक्यू में तो आता ही आता है बच्चों, ठीक है? तो मेरे आगे आने वाले वीडियो में ना मैं आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू बना के दूंगा। एमसीक्यू में देखो सबसे बड़ा चैप्टर एमसीक्यू मान के चलो आप, 16 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन 2-2 मार्क के 16। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो
टॉपिक वाइज ना आपको कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम में आने लगे हैं वैसा वाले एग्जाम्पल मैं आपके लिए बना के दूंगा, वो देखना और दोस्तों को भी बोलना देखना। हाँ, तो वीडियो को आगे 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 कर देना, बढ़ा देना, एल एंड एस स्क्वायर कर देना, जैसे मैं बोलता हूँ ना एल एंड एस स्क्वायर वैसा कर देना। नाउ अभी और एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात। हाउ डू यू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कन्वर्शन ऑफ polar coordinates, polar मतलब coordinates which are in the form of r and theta, which are in the form of r क्या है theta क्या मैं बताऊंगा। polar coordinates, conversion of polar coordinates to Cartesian and vice versa, उल्टा also, polar to Cartesian and Cartesian to polar। Cartesian मतलब anything which is in the form of x and y, they are called Cartesian coordinates। अब देखते हैं इसको, अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर पढ़े हो ना, थोड़ा याद रहेगा बच्चों आप लोग, क्या याद रहेगा बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग थोड़ा पढ़े थे, थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी हियर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी बोल दिया, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, ये पी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी ये पी से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया और वही पी से मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर और एक परपेंडिकुलर बनाया। अगर वाई एक्सिस के ऊपर भी मैंने परपेंडिकुलर बनाया, अब मेरे को बताओ कौन सा लेंथ क्या होगा। अगर मान लो इसको मैंने पी एम बोल दिया और इसको मैंने पी एन बोल दिया, तो ये ऑब्वियसली एक्स होगा और ये वाई होगा, ये तो मालूम है आपको, ये एक्स होता है ये वाई होता है। अभी क्योंकि ये एक्स हुआ तो ये भी मेरा एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले वो एक्स हुआ था इसी वजह से ये एक्स हुआ है, कोई नया चीज नहीं है, वही चीज है, राइट, कोई नया चीज नहीं है, वही चीज है। यहाँ पे एक्स हुआ था तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका m है जो लेंथ x है और पी एन का लेंथ y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से p से हम लोग ओरिजिन को एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ए लाइन फ्रॉम p टू, ज्वाइन कर लिया। अभी देखो अगर ज्वाइन कर लिया तो ये जो लेंथ आया ना, ये लेंथ को हम लोग r बोलते हैं, ये लेंथ को क्या बोले r, और ये एंगल को बोलते हैं थीटा, ये एंगल को क्या बोलते हैं थीटा। तो ये जो r एंड थीटा है ना, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इनको, पोलर कोऑर्डिनेट। और ये जो x एंड y है इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, समझा। तो x कॉमा वाई को कार्टेशियन, r कॉमा थीटा को पोलर। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा x और y के फॉर्म में, उसको आपको r एंड थीटा में कन्वर्ट करना है, या r एंड थीटा में दे दिया रहेगा उसको x और y में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल आप एक बार देख लो, ये ट्राइंगल देखने के बाद मेरे को बताओ, इन ट्राइंगल ओ पी एम, कौन सा ट्राइंगल है ये, ओपीएम वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ओपीएम। ओपीएम वाले ट्राइंगल में जो ओएम का लेंथ है, ओएम इक्वल टू एक्स, जो पीएम का लेंथ है वो वाई है, therefore ओपी इज इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर और इसका रूट। ओएम का स्क्वायर, ओएम इज एक्स, एक्स का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर, पीएम इज वाई, वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो आर इज इक्वल टू, ओपी को हम लोग आर बोल दिए, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको अगर एक्स और वाई पता है तो आप आर ढूंढ सकते हो, आर का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज है। एंड साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। तो कॉस थीटा साइन थीटा मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बना के रखते हैं, ये साइन एंड कॉस, अगर साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर में तो एंगल होगा थीटा, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होगा पाई माइनस थीटा, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंगल होगा पाई प्लस थीटा, एंड साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट दिस विल बी 2 पाई माइनस थीटा। एकदम से याद है कोई, ऐसा तो याद है तुम लोग को, बट सम्स में कैसे यूज करेंगे, साइन एंड कॉस अगर दोनों पॉजिटिव हुआ दिस इज एंगल, साइन एंड कॉस अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल थीटा के फॉर्म में रहेगा, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव हुआ तो एंगल कौन से फॉर्म में रहेगा, पाई माइनस थीटा, साइन कॉस दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल पाई प्लस थीटा, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट तो एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा।
तो वहां से ये दोनों मिलने के बाद ना आप थोड़ा डिसाइड कर लेना कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, अकॉर्डिंगली ये वाला टेबल से हम लोग को एंगल मिल जाएगा। तो आर मिल गया, थीटा मिल गया। अभी यही एक्सप्रेशन से ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाई यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, एक्स विल बी इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। तो एक्स हो गया आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन। तो आर एंड थीटा गिवन है, तो आर कॉस थीटा करो एक्स आएगा, आर साइन थीटा करो वाई आएगा। तो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलेज वी कैन कन्वर्ट कार्टेशियन टू कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आल्सो। 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, इसके 2-3 सम्स करते हैं, उसके 2-3 सम करते हैं, तो हो जाएगा अच्छे से। कन्वर्ट द पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन इज convert polar coordinates to Cartesian coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर मतलब आर कोमा थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोमा वाई। इतना फटाफट याद आना चाहिए आपका। पोलर दिया रहेगा, कार्टेशियन करना है। पहला क्वेश्चन देखो, √2 क्वेश्चन 1 √2 π/4। सो दिस आर गिवन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब दीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आर है वो √2 है और जो थीटा है वो π/4। आर क्या है √2, थीटा क्या है π/4। तो आर मिल गया, थीटा मिल गया, क्या क्या चाहिए आपको, एक्स एंड वाई। तो x इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज आर कॉस थीटा, तो आर विल बी √2 cos theta, theta will be π/4. So this is √2 into cos π/4 is 1 upon √2. √2 and √2 will get cancelled and the answer is 1. 7. Y is equal to similarly r into sin theta. So this is r का value √2 into sin of theta, but theta is π/4. So this is √2 into sin π/4 is again 1 upon √2. √2 gets cancelled and the answer is 1. So x is 1, y is 1. So what are the Cartesian coordinates? Therefore the Cartesian coordinates are 1, 1. तो अगर कोई पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स √2, π/4 है, तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 1। कार्टेशियन क्या है उसका, 1, 1। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, 3/4, 3π/4, 3/4, दिस इज आर एंड दिस इज थीटा। तो आर का वैल्यू 3/4, थीटा का वैल्यू 3π/4, राइट। नाउ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आर इज इक्वल टू 3/4 कॉस ऑफ 3π/4। 3π/4 क्या बचो, 135 डिग्री। 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये फटाफट कर देना। 135 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज करना। 135 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 इज 45। अगर 135 का 45 होता है सप्लीमेंट्री, तो 45 का वैल्यू जितना होगा 135 का उतना होगा, बट 45 पॉजिटिव होगा, 135 नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 135 हमेशा नेगेटिव होगा। तो cos 45 क्या है, 1/√2, तो नेगेटिव क्या होगा, -1/√2, तो -3/4√2। सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा, एंड r का वैल्यू कितना, 3/4 साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है, 3π/4, एंड व्हाट अबाउट 3π/4, तो दिस इज 3/4 इंटू साइन 3π/4, सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, राइट। एंड 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 135 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 45 होता है, तो 45 जितना 135 उतना, तो 45 1/√2, तो ये भी 1/√2, दिस इज इक्वल टू 3/4√2। देयरफॉर x, y जो होता है, x का वैल्यू होता है -3/4√2 एंड y का वैल्यू होता है 3/4√2। दिस इज x, y, ये आपका आंसर, समझ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं क्या, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी कार्टेशियन को ही पोलर में करते हैं, बट एंगल थोड़ा अलग है उसका, ठीक है। एंड वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कन्वर्ट पोलर टू कार्टेशियन, r, थीटा इज गिवन बाय 1/2, 7π/3। ये थोड़ा तकलीफ देगा आपका, बट मान लो कि r 1/2 है एंड थीटा इक्वल टू 7π/3 है। तो बताओ x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है, एंड r का वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया 7π/3।
थीटा का वैल्यू क्या हो गया 7π/3। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 7π/3। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो 2π + π/3 ऐसा होता है ना। तो 2π + थीटा 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो cos π/3 हो गया। तो दिस इज 1/2 cos π/3 इज 1/2 1/2 1/2 इज 1/4। याद रखो फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैंने, cos ऑफ 2π + थीटा विल बी cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो ये cos 2π + थीटा, ये हो गया cos थीटा। सिमिलरली साइन का भी यूज हो जाएगा, y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा हो जाएगा। r इज 1/2 साइन ऑफ 7π/3, उसको वैसे ही लिख देंगे 1/2 इंटू साइन ऑफ 2π + π/3, राइट। तो साइन ऑफ 2π + थीटा इज साइन थीटा, साइन π/3। So this is equal to 1/2 sin π/3 sin 60 will be √3/2। तो आंसर हो गया √3/4। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा x, y, x, y। दिस आर योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट आया 1/4 एंड y कोऑर्डिनेट आया √3/4। तो दिस इज 1/4 √3/4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गया पोलर को कैसे कार्टेशियन करते हैं। अब देखें कार्टेशियन को कैसे पोलर करते हैं। Now we'll see how to convert Cartesian to polar coordinates। ठीक है, convert the Cartesian coordinates into polar coordinates। Convert the Cartesian coordinates to polar coordinates। Question number 1। कार्टेशियन विल बी गिवन, कार्टेशियन गिवन मतलब x, y आपको दिया रहेगा, आपको पोलर ढूंढना है, मतलब आपको r, थीटा ढूंढना है। पहला क्वेश्चन देखो √2, √2, दीज आर योर x, y, क्योंकि दीज आर गिवन कार्टेशियन। तो x इक्वल टू √2, y इक्वल टू व्हाट इज r, r का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको √x और y का फॉर्म में, दैट इज x² + y²। r का वैल्यू x और y के फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया था √x² + y², और x का वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4। सबका रूट रहेगा 4 का रूट, 4 का रूट विल बी 2, r हो गया। देन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू x/r, cos थीटा विल बी x/r, और x का वैल्यू क्या है √2, r का वैल्यू 2, तो √2/2 कितना हुआ 1/√2। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू y/r, y का वैल्यू √2, r का वैल्यू 2, √2/2 इज अगेन 1/√2। cos 1/√2 sin 1/√2, देख के बताओ cos sin दोनों पॉजिटिव, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे cos एंड sin दोनों 1/√2 होता है, सो दैट इज योर π/4। एंगल क्या हो गया आपका π/4 हो गया। तो आंसर बताओ बच्चों, आंसर कितना हो गया, r, थीटा आपको चाहिए, r हो गया 2, थीटा हो गया π/4 रेडियन। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं 1, -√3, 1, -√3, these are your x, y। now find what is r, r is equal to √x² + y², x is -1, sorry x is +1 per square, y is -√3 and the square and the root। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 + 3 हो गया 4, 4 का रूट हो गया 2, ये हो गया r, r मिल गया। नाउ cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, थीटा ढूंढने के लिए cos थीटा sin थीटा दोनों ढूंढना पड़ेगा। cos थीटा इज x/r, x कितना 1, r कितना 2, sin थीटा इक्वल टू y/r, y का वैल्यू -√3 एंड r का वैल्यू 2, तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। आंसर क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है 2π - थीटा, 2π - थीटा होता है। अब ये थीटा की जगह पे मैं कुछ तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा वो मेरे को पता करना है। वो लिखने के लिए ना मैं ये सोचूंगा कि cos एंड sin, cos थीटा लिखते हैं ना, थीटा कहाँ का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos sin दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो cos पॉजिटिव ऑलरेडी है, sin नेगेटिव, मैं मान लूंगा, मैं कंसिडर कर लूंगा कि sin पॉजिटिव है। जैसे ही मैं कंसिडर कर लिया sin पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए cos 1/2 है एंड sin √3/2 है, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया आपका थीटा। तो 2π - π/3 कितना हो गया 5π/3। तो r, थीटा आ गया आंसर, r का वैल्यू हो गया 2 एंड थीटा का वैल्यू हो गया 5π/3।
समझ गया, ये आपका आंसर, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन, 3/2 एंड 3√3/2। हालांकि दोनों पॉजिटिव है, वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट फिर भी कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? द फॉर्मूला ऑफ आर विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स इज 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, वाई इज 3√3/2 और उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। 3/2 का स्क्वायर विल बी 9/4, 3/2 का स्क्वायर विल बी 9/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27/4, 9 प्लस 27 कितना हो गया 36, 36/4, 36/4 मतलब 9, 9 का रूट हो गया 3, आर मिल गया। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड एक्स का वैल्यू 3/2 डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया 1/2। नाउ कम्स योर साइन थीटा, साइन थीटा विल बी y बाई आर, एंड y का वैल्यू 3√3/2 एंड r का वैल्यू 3, 3 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी √3/2। तो cos थीटा आपका आ गया 1/2, साइन थीटा आ गया √3/2, क्लियरली इंडिकेट्स थीटा आपका 60 डिग्री, थीटा आपका 60। देयरफॉर r कॉमा थीटा कितना हो जाएगा, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, r का वैल्यू हो गया 3, थीटा का वैल्यू आपका हो गया 5/3। तो दिस इज योर आंसर। So this is how you can convert Cartesian coordinates to polar coordinates and polar coordinates to Cartesian coordinates। ये दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से देख लो। और आपका जो फर्स्ट पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें से इतने ही कंसेप्ट है, सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ये तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, तो मैंने इसमें लाकर रख दिया उसको, ठीक है। अभी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, उतना ही है। बाकी हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो सारे फॉर्मूलेस है, बट उसको कोविड स्पेशल है, कोरोना की वजह से उसको हटा दिया गया, तो उतना ही है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मेरे लेक्चर आपको पसंद आता रहेगा, बहुत मेहनत करके आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। लास्ट मोमेंट पे आपको अगर इतना देख लिया ना, मतलब आप मान लो पूरा ये जो मैं जो नाम रखा है ना, मेरा जो सीरीज है, ये मेरा सीरीज है ना, रिवीजन सीरीज है, इसको मैंने LMR नाम रखा है, सच्ची में ये LMR है, लास्ट मिनट रिवीजन। तो लास्ट मोमेंट में बच्चा जब जागता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो पढ़ना चाहता है, ये सीरीज उसको बहुत हेल्प करेगा। आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत है, मेरा ये सीरीज अगर आप फॉलो करते हो, और अच्छा खासा सेटिस्फैक्टरी मार्क्स भी देके जाएगा अगर आप दिल से कोशिश करोगे तो, राइट। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता रहेगा तो इसको L and S स्क्वायर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दो ऐसे का एक्स्ट्रा स्क्वायर, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तब तक के लिए मजे करते रहो, पढ़ते रहो।